नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षाबंधन के मौके पर एक दिव्यांग बालिका ने विष्णुदेव साई को राखी बांधी, लेकिन सीएम को राखी हाथों से नहीं पैरों से बांधी गई। जी हां, आपको बता दें, दिव्यांग वर्षा ध्रुव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई को अपने पैरों से राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पहुंची धर्मत्री की दिव्यांग बालिका वर्षा ध्रुव ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश की बहनों की रक्षा करते हैं। दरअसल धमतरी की दिव्यांग बालिका वर्षा ध्रुव के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन अपने पैरों से सारे काम कर लेती है। ऐसे में वर्षा सीएम साई को पैरों से राखी बांधी और मुख्यमंत्री साई को अपने पैरों से भी मिठाई खिलाई। मुख्यमंत्री इस दौरान थोड़े भावुक भी हुए। कहा कि वर्षा की जिजीविषा और स्नेह ने इस मौके बहुत खास बना दिया है। इस मौके को आपको बता दें, मुख्यमंत्री साई ने वर्षा को उपहार स्वरूप मिठाइयां भेंट की और उसे सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि वर्षा ध्रुव धमतरी में दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रही है और इसी के साथ एग्जैक्ट फाउंडेशन में पढ़ाई कर रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हर अपराधी का संरक्षण करने भूपेश बघेल क्यों आते हैं। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पहले सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढेबर और अब देवेंद्र यादव के बचाव में बघेल सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर और कितने आरोपियों को बघेल बचाएंगे, इसके पीछे का कारण क्या है। कांग्रेस के नेताओं का एक और अपराध और उस अपराध पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, और एक बार फिर से पिछले 5-6 वर्षों की तरह हर अपराध का संरक्षण करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आकर अपराधी को बचाव में सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एकमात्र नेता पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पिछले 5 वर्ष में ऐसे कौन से कांड भूपेश बघेल की सरकार ने किए हैं कि हर एक अपराधी का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आते हैं। चाहे वो सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी का विषय हो, चाहे वो रानू साहू की गिरफ्तारी का विषय हो, चाहे फिर समीर बिश्नोई का वो घोटाला हो, चाहे वो अनवर ढेबर, चाहे सूर्यकांत तिवारी या चाहे फिर देवेंद्र यादव की बात हो, हर एक अपराधियों के पीछे सबसे पहले कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो भूपेश बघेल दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के नागदा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहनों को रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर झग्गी बस्ती वालों को मकान के पट्टे वितरण करने का आश्वासन दिया। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव नागदा पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में पहुंची झुग्गी बस्ती की कुछ महिलाएं अपने मकान के पट्टे के लिए आवाज उठा रही थी। उन बहनों पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी बहन को पट्टे देने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में समापन के बाद नागदा, खारोद और विधानसभा विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय भूमि पर तत्काल पट्टा देने के साथ अन्य भूमि मालिकों से भी चर्चा, इस विषय पर जल्द ही निर्णय लेकर सभी को पट्टा वितरण करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि शासकीय भूमि पर तत्काल पट्टा देने के साथ ही अन्य भूमि पर मालिकों से भी चर्चा कर इस विषय पर जल्द ही निर्णय लेकर सभी को पट्टा वितरण करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि कार्यक्रम में समापन के बाद नागदा खाचरोद विधानसभा में विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय भूमि पर तत्काल पट्टा देने के साथ अन्य भूमि मालिकों से भी चर्चा कर इस विषय पर जल्द ही निर्णय लेकर सभी को पट्टा वितरण करने का प्रयास किया जाएगा। उज्जैन में सावन की अंतिम सोमवारी में आस्था जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर सवारी में शामिल हुए। भगवान महाकाल के भजन कीर्तन और आराधना करते हुए सीएम मोहन यादव सवारी में एक साथ चले। भगवान श्री महाकाल की पालकी जैसे ही महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, सशस्त्र पुलिस बल के जवान द्वारा पालकी में विराजमान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी दी गई। सवारी मार्ग में जगह जगह खड़े श्रद्धालुओं ने भोले शंभू, भोलेनाथ और दाता
अवंतिका नाथ की जय घोष के साथ भगवान श्री महाकालेश्वर पर पुष्प वर्षा की। सवारी में विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा आकर्षक नृत्य भजनों की प्रस्तुति की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आग्रह पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी सोमवार को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुराचार करने के बाद हुई हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इस आक्रोश के चलते जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने रक्षाबंधन के दिन अपनी अपनी कलाइयों पर अभया के नाम की राखी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज परिसर में सभी डॉक्टर एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मेडिकल के डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर एकत्रित हुए और कैंडल जलाकर मृतिका डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की घिनौने तरीके से हत्या करने वाला भले ही गिरफ्तार ना हो, लेकिन इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है तो दूसरी तरफ पढ़ी लिखी बेटी के साथ देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आखिर देश में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकारें कठोर से कठोर कानून क्यों नहीं बनाई जा रही ताकि इस तरह का दुस्साहस करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आप सभी जैसा जानते हैं कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ, जो शर्मनाक हादसा हुआ, उसकी वजह से पूरे राष्ट्र भर के सभी डॉक्टर्स एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो विक्टिम है उसको पूरा जस्टिस मिल सके। इसी के लिए एनएससीबी मेडिकल कॉलेज से भी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन स्ट्राइक पे था 15 तारीख की रात से, और अभी माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार हमने अपनी पूरी ड्यूटीज़ रिज्यूम तो कर ली हैं, पर हम फिर भी एक साइलेंट प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज रक्षाबंधन के पावन उत्सव पर हमने आज एक अभया की राखी बनाई है और हम वो हर एक दूसरे को बांध रहे हैं उस पीड़िता के लिए कि उसकी रक्षा तो कोई कर नहीं पाया, पर उसको कम से कम इंसाफ तो दिला सके। इसलिए आज हमने एक ये कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमने एक दूसरे को अभया की राखी बांधी है। मेरा नाम डॉक्टर रुद्रिका भटेल है। छतरपुर के रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की टैक्सी की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत पर आपको बता दें वहां पर मौत पर हंगामा मच गया, जबकि 8 लोगों की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि अभी घायलों की हालात लगातार गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। कुछ घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। ये सुबह के समय एक एक्सीडेंट हुआ है झांसी खजुराहो हाईवे पर, और उसमें ऑटो टैक्सी से कुछ लोग जा रहे थे जिनकी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, और उसमें अभी की स्थिति में 7 लोगों की डेथ हुई है, 5 की ऑन द स्पॉट और 2 लोगों की यहाँ अस्पताल में, और अन्य लोगों का उपचार किया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इलाज उनको दिया जाए। जबलपुर सिख यूथ विंग द्वारा मानस भवन में भव्य और आत्मीय माहौल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां समाज को दीर्घकालीन शिक्षा दान देने वाले शासकीय और आशाकीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के 200 से अधिक अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता और शिक्षक शिक्षिकाओं को अभिनंदन पत्र और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जबलपुर के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक ही मंच पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सैकड़ों शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हम इस मौके पर हरप्रीत सिंह, एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, सचिव हाई कोर्ट ऑफ एसोसिएशन जबलपुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर कहा कि शिक्षक रूपी गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। जीवन में अंधकार भरे रास्तों को उजालों से भर देने वाला गुरु शिक्षक ही है। सिख यूथ विंग जबलपुर द्वारा आज सिख शिक्षिकाओं का 250 से ऊपर करीब सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रोफेसर्स, टीचर्स सारे सम्मानित किए गए हैं। हम आगे चल के इन टीचर्स से फ्री काउंसलिंग सेशंस समय समय पे आयोजित करवाने वाले हैं।
आपका नाम भी। मैं सिख यूथ विंग जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध समिति स्तूप परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं स्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही अधिकारियों से इस ऐतिहासिक स्थल के विकास के संबंधित कार्यों को अति शीघ्र पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री जयंत राज कुशवाहा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बिहार के वैशाली जिले में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने होटल पर बमबाजी कर दी। जी हां, घटना के दौरान होटल में अफरा तफरी मच गई। घटना हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 महुआ मोड़ स्थित होटल एलिगेंट का है, जहां देर रात अपराधियों ने होटल में बम फेंका। घटना की वारदात होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कार सवार अपराधियों के द्वारा बमबारी की गई, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। होटल संचालक ने बताया कि रात 11 बजे के करीब एक कार पर सवार 2 लोग पहुंचे 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने। तभी उसके साथ हाथापाई हो गई। उसके बाद बदमाश चले गए। इसके बाद 10 से 15 की संख्या में दोबारा आए और बम फेंक दिया। संचालक ने कहा कि अपराधियों ने 1 महीने के अंदर रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दी है। हम रात करीब 11:30 बजे के करीब हम भोज खा के लौटे तो 2 लड़का मेरे स्टाफ से पूछ रहा था मालिक कहाँ है होटल का। इतना ही में हम आ गए तो स्टाफ बोला जो मालिक हुआ आ गया तो कहता है 25 लाख रुपया रंगदारी जो तब होटल चलाना। उससे टूटू मैं हुआ बगजक हुआ, उसका चला गया थोड़ी देर बाद यहाँ से, और उसका बाद आके बम चलाने लगा। कहा जो 1 महीना के अंदर मार देंगे। जेएमएम से अलग होकर चंपई सोरेन की रणनीति क्या होगी, इस पर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच खबर है कि दिल्ली में चंपई सोरेन की भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में रांची या जमशेदपुर में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में चंपई को भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। चंपई और भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता की मुलाकात की आधिकारिक तौर पर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। चंपई के मामले में झामुमो की ओर से कुछ भी कहने से परहेज किया जा रहा है। हालांकि पार्टी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन को विश्वासघाती करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती है। कांग्रेस आज उनकी जयंती को संवधावना दिवस के रूप में मनाकर लोगों को संदेश देने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बोकारो के हवाई अड्डा स्थित राजीव गांधी चौक पर उनके तस्वीर पर माला अर्पण कर सद्भावना यात्रा निकाली गई। इसमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। ये सद्भावना यात्रा हवाई अड्डा से चास होते हुए महावीर चौक तक निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता संजय कुमार ने कहा कि आज जो देश विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, ये राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी ने देश को जो दिया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं देने का काम किया। यही कारण है कि ये सद्भावना यात्रा लोगों के लिए उनकी यादों को ताजा करने का एक माध्यम है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजीव गांधी का जो योगदान देश में है वो कोई भूल नहीं सकता। हम राजीव गांधी के सपनों का देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये हमारा संकल्प है। संदेश देंगे कि उन्होंने जो नारा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में और जो चीज़ उन्होंने ला के हमें दिया उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा करके युवा को ये संदेश देंगे कि राजीव गांधी का जो सपना था उस भारत को हम लोग को साकार करेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में शायद ही कभी कोई दे पाए और आज उन्हीं के बदौलत पूरा भारत विश्व गुरु बनने की ओर। तो ऐसे में हम यहाँ के जनता को पुनः इनको याद दिलाते हुए सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं ताकि घर घर तक ये मैसेज पहुंचे कि जो राजीव गांधी ने किया वो शायद ही कोई कर।
रायबरेली इन दिनों गंगाराम हॉस्पिटल और जिला अस्पताल के स्पेशलिस्ट नाक कान गला MBBS MSI ENT और डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर जेल जा चुके संतोष पांडे ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर शिव कुमार भूमाफिया और जिला अस्पताल में तैनाती के बाद बाहर की दवा अपने हॉस्पिटल में लिखते हैं। बल्कि जब इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर शिव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2016 में एक ही परिवार के लोगों ने अमित नाम के शख्स को जमीन बेच दी और उसके पश्चात अमित ने उसी जमीन को धर्मेंद्र सोनकर को बेच दी। फिर धर्मेंद्र सोनकर ने 2021 में मुझे बेच दी, जो कि अब जमीन मेरे नाम है। वही डॉक्टर ने बताया कि ये सब रंजिशें मेरी और मेरे परिवार की छवि को संतोष पांडे के द्वारा धूमिल किया जा रहा है। ये संतोष पांडे पुत्र रामलोचन पांडे पहले भाजपा में नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, अब सदस्य कार्य समिति हैं और ये 2021 में जेल जा चुके। ये हमारे घर आए थे 12 जून 2021 को रात 1 बजे। इन्होंने लगातार दबाव बनाते हुए 1 लाख रुपए हमसे वसूला था। हमने मुकदमा पंजीकृत कराया था, उसमें ये जेल चले गए थे। चौहान मेडिकल स्टोर जिला चिकित्सालय के सामने चलाते थे किराए पर लेकर। यहाँ पर जितने डॉक्टर थे उनको दबाव बनाते थे अपनी दवा लिखवाने के लिए, अपने मेडिकल स्टोर पे मरीज भेजने के लिए, और उसी क्रम में हमको प्रताड़ित करते थे। तो मैंने इनका विरोध किया। जब विरोध किया तो हमारे खिलाफ धरना देना, सोशल मीडिया पे छवि को खराब करना, धमकाना, सब तरीके के कृत्य कर रहे थे। जो धरना भूमाफिया ये कह रहे हैं कि सोनकर परिवार 2016 में पहले अमित सोनकर को बेचा, अमित सोनकर ने धर्मेंद्र को बेचा, धर्मेंद्र ने 2021 में हमको बेचा। वही जमीन पे लोग लगातार कब्जा भी किए हुए हैं और जमीन भी बेच लिए और अभी तक दिए भी नहीं। यूपी के बरेली में एक युवक ने अपना मकान विशेष समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। इस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया। विशेष समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचे जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सामूहिक पलायन की चेतावनी दी है। बरेली के किला थाना क्षेत्र के पंजाबपुरा की वकीलों वाली गली में एक ही समुदाय यानी हिंदू समुदाय के लोगों की घनी आबादी है। वहां विशाल सक्सेना नाम के एक शख्स ने अपने मकान को विशेष समुदाय के युवक को बेच दिया। इसका पता चलने पर वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई और फिर उन सभी ने हंगामा कर दिया। लोगों ने सामूहिक पलायन लिखे बैनर थामकर नारेबाजी की और काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। सामूहिक पलायन करने की चेतावनी दी और साथ ही पूरे इलाके में पलायन के पोस्टर छपवा दिए। कानपुर देहात 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बीच सड़क जमकर गले लाठी डंडे लात घुसे, एक गाड़ी में किया तोड़फोड़। मारपीट में 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना। मारपीट के दौरान मार्ग हुआ बंदित और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस वहां पहुंची। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और इसी के साथ आपको बता दें मारपीट किस चीज को लेकर हुई है इसकी वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुटी है और थाना क्षेत्र के कस्बा मंगलपुर का ये पूरा मामला है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दर्शेबाद गांव में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। प्राचीन मंदिर में भगवान की मूर्ति खंडित होने पर आक्रोश है। स्थानीयों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। घटना के पीछे किसी सिरफिरे युवक की हरकत की पुलिस बात जता रही है। आपको बता दें जांच पड़ताल में अभी पुलिस जुटी हुई है। झांसी पर भगवान इंद्र मेहरबान हुए तो कुछ ही देर में सड़कें दरिया बन गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर ही नहीं हाईवे पर भी जल भराव देखा गया। झांसी शिवपुरी हाईवे पर पानी की निकासी का इंतजाम न होने से रोड पर पानी भर गया, जिससे वाहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वाहन ना निकल पाने से जाम के हालात बन गए। इस दौरान परेशान लोग नगर निगम और अन्य जिम्मेदारी विभागों को कोसते नजर आए। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।